नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर सेंट स्टीफेंस कॉलेज, एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं मृच्छकटिकम को लेकर। मित्रों, जिस तरह से कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, और यदि यह कथन सत्य है तो मृच्छकटिकम उसका जीवंत उदाहरण है। जिस मृच्छकटिकम को हम पढ़ रहे हैं, यह केवल उसकी कथा नहीं है, यह उनका साहित्यिक पक्ष नहीं है, या यह कवि का वैशिष्ट्य नहीं है, बल्कि इस ग्रंथ में जिस प्रकार की जो बातें हमारे सामने प्रस्तुत की गई है, वह एक प्रकार से उस काल का समग्र चित्र है, जिसे हम यहाँ पर नाटक के माध्यम से समझ पा रहे हैं। हमारी जो कथा चल रही है, वसंत सेना ने मदनिका को विमुक्त कर दिया है, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि शर्विलक से उसका विवाह भी करवा दिया है, क्योंकि जिस प्रकार हम लोगों ने चर्चा की है कि मदनिका को वधू शब्द से वहां पर संबोधित किया गया है, तो वधू शब्द तभी कहा जाता है जब विवाह हो। यद्यपि विवाह का कोई विशिष्ट वहां पर हम कह सकते हैं कि अनुष्ठान नहीं है, लेकिन जो शब्द प्रयोग है या जिस प्रकार से वहां पर वो भाव को प्रकट किया गया है, इससे एक अनुमान मात्र के माध्यम से कहा जा सकता है कि दोनों का विवाह भी संपन्न कर दिया गया है। उसके बाद वसंत सेना का चरण स्पर्श करने जाती है मदनिका। मदनिका दासी थी, या उनके प्रति एक जो सार्थक अभिवादन होता है, उस अभिवादन को प्रकट करने के लिए जाती है मदनिका। तो वसंत सेना बड़ा सुंदर उत्तर देती है, सांप्रतम त्वमेव वंदनीया संवृत्ता, कि अब तुम जो हो वह वंदना के योग्य हो, प्रार्थना के योग्य हो, सम्मान के योग्य हो, आदर के योग्य हो। अर्थात अब तुमने उस पद को प्राप्त कर लिया है जहां पर सब लोगों का तुमको सम्मान अब मिलना है। तद्गच्छ। मैंने इस विषय पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अपने समाज में, अपने परिवार में, अपनी संस्कृति में जो नारी वधू पद को प्राप्त कर लेती हैं, अर्थात जो विवाहिता हो जाती हैं, वह सबके लिए वंदनीय हो जाती है। और तभी बार बार महाभारत हो, रामायण हो या महाकवि कालिदास हो, वो बार बार एक विशिष्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, और वह प्रयोग है गृहिणी पद। अर्थात वधू पद को प्राप्त होना मानो उस परम सम्मान के पद को प्राप्त हो लेना है। ऐसा अपना समाज, अपना साहित्य और अपनी संस्कृति स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठापित करती है। वसंत सेना कहती है आरोह प्रवहनम। प्रवहन शब्द कार्ट इंग्लिश में कहते हैं, गाड़ी, बैलगाड़ी कह लें उस काल की भाषा की दृष्टि से। तो कहते हैं कि गाड़ी में बैठ जाओ और स्मरसि माम, मुझे याद रखना। मित्रों, जैसा मैंने हमेशा से कहा है कि यह जो विरह का प्रसंग है, यह जो विलगाव है, जो एक को त्याग करके दूसरे के यहाँ जाते हैं, वो बड़ा ही मर्मांतक होता है। हमारी संस्कृति में इस प्रकार का जो विरह है, वो बड़ा ही कह सकते हैं कि दिल को तोड़ने वाला होता है। मैंने पिछली कक्षाओं में, पिछले व्याख्यानों में मैंने इसकी चर्चा की है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में जब शकुंतला की विदाई होती है, किस प्रकार आश्रम की लताएं, आश्रम की पशु पक्षी आदि किस प्रकार से उस करुणा में व्याप्त है। कण्व ऋषि को कहना पड़ता है कि शममेष्यति कथम नु शोक है, मेरा शोक कैसे शांत होगा। यद्यपि वहां पर एक विशिष्ट पारिवारिक संबंध है, लेकिन यहां भी जिस प्रकार से मदनिका वसंत सेना के साथ रहती आई है, तो एक प्रकार से अन्योन्य भाव दोनों के मध्य स्थापित हो चुका है। इसीलिए वसंत सेना बड़े ही संक्षिप्त शब्द में कहती है, स्मरसि माम, मुझे याद करती रहना, भूलना मत। शर्विलक प्रत्युत्तर में वसंत सेना को कहता है, स्वस्ति भवत्ये, अर्थात आपका कल्याण हो। अब यहां पर भी देखिए, जो एक शब्दावली है स्वस्ति भवत्ये, ये क्यों यहां पर दिया गया है? वो इसलिए कि जो चरित्र है शर्विलक, वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण जनरली सबको आशीर्वाद देता है, तो इसलिए यह आशीर्वादात्मक संवाद है यहां पर स्वस्ति भवत्ये।
और कोई विशेष नहीं है। अन्यथा यह भी कह सकता था नमामि प्रणमामि या मे नति ही मे प्रणति ही, कुछ भी कह सकता था शर्विलक। लेकिन दोनों का जो संबंध है, वसंत सेना एक और गणिका है और शर्विलक दूसरी ओर ब्राह्मण है, इसलिए कवि ने बड़ी ही चतुराई से इस संवाद का विनियोजन किया है कि स्वस्ति भवत्यै। बस ये वसंत सेना को संवाद है। अब मदनिका के प्रति उन्मुख होकर के शर्विलक कहता है, मदनिके सुदृष्टः क्रियतामेव शीर्षा वन्द्यताम जन यत्र ते दुर्लभम प्राप्तम वधू शब्दावगुंठनम। अब देखिए कि शिरसा एषः जनः वन्द्यताम, अर्थात ये जन यहां पर वसंत सेना है, ध्यान रखेंगे। ये एक प्रकार से लोक भाषा में इसी प्रकार से हम कहते हैं कि इस व्यक्ति को याद रखना या इस व्यक्ति को प्रणाम कर लो। और जब ऐसी शब्दावली का प्रयोग होता है तो यहां पर किसी भी प्रकार का लिंगात्मक परिचय अपेक्षा नहीं रखता। तो इसलिए यहां पर सामान्य रूप से कहा गया है शीर्षा एषः जनः वन्द्यताम, अर्थात इस जन को, इस व्यक्ति को यानी वसंत सेना को अपने शिर से प्रणाम करो, शिर से इसकी वंदना करो। और सुदृष्टः क्रियताम, और भली भांति देख लो, क्योंकि पता नहीं जीवन में अब कभी भेंट हो या ना हो। मित्रों, ये अपने समाज की विडंबना है, प्राचीन समाज की विडंबना है कि जब एक बार पुत्री घर से निकल जाती थी तो अपने स्वजन दर्शन भी उनके लिए दुष्कर हो जाता था। इसीलिए ये चीजें बड़ा जो बार बार मैं कह रहा हूं, ये बड़ा ही मर्मांतक है। क्यों सुदृष्टः क्रियताम? ठीक है भाई, आज हम नहीं कहते कि भली भांति देख लो मुझे। क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमें लग रहा है कि घर से निकलने के बाद भी हम 24/7 हम उनके कांटेक्ट में रहेंगे, सारे सुख दुख में साथ रहेंगे, क्षण में ही कहीं से कहीं हम पहुंच सकते हैं। ये विज्ञान का विस्तार या विज्ञान की प्रगति कह लें, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं होता था। इसलिए एक बार जब पुत्रियां घर से निकल जाती थी तो वर्षों लग जाते थे दो स्वजनों के मध्य में आने में। आपको स्मरण होना चाहिए कि शकुंतला ने जब अपने पिता कण्व से पूछा कि तात कब मैं आपका पुनः दर्शन करूंगी, तो बड़ा ही कठोर उत्तर था कण्व का। और कण्व कहता है कि जब तुम अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठा करके स्वजनों का की देख रेख का कार्यभार सौंप दोगी, तब अपने पति के साथ इस आश्रम में आना। अर्थात लगभग आप कह सकते हैं कि 30-40 वर्ष के बाद इस आश्रम में आना, यानी वानप्रस्थ में। देखिए, गृहस्थाश्रम से जब वानप्रस्थ में जाओगे तब पुनः मेरा दर्शन होगा। अस्तु, तो ये सारे हमारे भाव हैं। और एक चीज बता दूं, ये केवल भारतीय संस्कृति है जहां पर ये सारे के सारे व्यवहार और ये सारे के सारे जो अनुष्ठान हैं यह देखे जाते हैं। और दूसरी पंक्ति है कि यत्र ते दुर्लभम प्राप्तम वधू शब्दावगुंठनम, कि भाई क्यों वंदना करें हम, वसंत सेना क्यों वंद्य है, क्यों हम उनको स्मरण करें, क्यों उनको आदर दें। तो शर्विलक कहता है कि तुमको यहीं से यह प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? यानी मैं शर्विलक प्राप्त हुआ हूं, या तुमको नूतन जीवन प्राप्त हुआ है कि तुम गणिका गृह में एक दासी के रूप में कार्य कर रही थी, लेकिन यह वसंत सेना है जिसने तुम्हें छुटकारा प्रदान की है। तो जो दुर्लभ था ये कभी कभी किसी को प्राप्त होता है जो तुमने प्राप्त किया। और क्या प्राप्त किया? तो वधू शब्दावगुंठनम, तुमने उस वधू शब्द के अवगुंठन को प्राप्त किया है, आवरण को प्राप्त किया है, सुरक्षा कवच को प्राप्त किया है, और आम भाषा में हम जिसे कहते हैं घूंघट को प्राप्त किया है। मित्रों, कदाचित मैंने पिछले कतिपय व्याख्यानों में भी यह कहा है कि यह जो अवगुंठन शब्द है या घूंघट शब्द है, या स्त्रियां एक प्रकार से अपने नीचे जो साड़ी या किसी वस्त्र को नीचे झुका तक अपने फेस को कवर करती हैं, ये परंपरा आज की परंपरा नहीं है। आप देख सकते हैं कि मृच्छकटिकम कालीन समाज में भी स्त्रियों के लिए अवगुंठन आदि की व्यवस्था देखी जा रही है। तो अस्तु, जैसा मैंने कहा था शुरू में ही, आज की साहित्य समाज का दर्पण है, और दर्पण यदि सत्य है तो उसका उदाहरण मृच्छकटिकम है। तो मृच्छकटिकम के इस प्रसंग से एक सामाजिक उदाहरण हम प्राप्त कर लेते हैं कि प्राचीन मृच्छकटिकम कालीन समाज में स्त्रियां अवगुंठन अर्थात आज की भाषा में घूंघट डालती थीं।
इसके बाद मदनिका गाड़ी पर चढ़ती हैं और चढ़ करके जाने के लिए गाड़ी पर बैठ जाती हैं मदनिका शर्विलक के साथ, और गाड़ी अबाउट टू, जिसको कहते हैं मूव, चलने ही वाली होती है कि पीछे से आवाज आती है, जिसको हम कह सकते हैं कि सस्पेंस टाइप ऑफ चीज। क्योंकि जब किसी प्रसन्नता के क्षण में अगर कोई बात लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार कोई व्यवधान हो जाए या कोई इस प्रकार की बातें सुनने में आ जाए, तो लगता है कि कुछ ठीक ठाक नहीं है। कह कोत्र भो, कौन है यहां, मतलब कोई पीछे से आवाज आ रही है। राष्ट्रीय समाज्ञापयति एष खल्वार्यको गोपाल दारको राजा भविष्यति इति सिद्धादेश प्रत्यय परित्रस्तेन पालकेन राज्ञा घोषादानीय घोरे बंधनागारे बद्ध ततः स्वेषु स्वेषु स्थानेष्व प्रमत्तैर्भवद्भिर्भवितव्यम्। अब जरा सोचिए कि कहते हैं कि राष्ट्रीय समाज्ञापयति। अब राष्ट्रीय क्या है, मैंने चर्चा की थी। राष्ट्रीय शब्द के 3 प्रयोग आपने देखे होंगे, एक मृच्छकटिकम में, एक अभिज्ञान शाकुंतलम के 6ठे अंक में, और एक रुद्रदामा के अभिलेख में। तो रुद्रदामा के अभिलेख में जो राष्ट्रीय शब्द है वो राज्याधिकारी के लिए है, ऑफिसर्स के लिए है, तो उस क्रम में वहां पर यह है। यद्यपि यहां पर भी यह अर्थ लिया जा सकता है, या अभिज्ञान शाकुंतलम में भी वही राजा का अधिकारी अर्थ लिया जा सकता है और लिया जाना चाहिए भी, लेकिन एक परंपरा बार बार राष्ट्रीय शब्द का अर्थ राजश्याल ग्रहण करती है। राजश्याल यानी राजा का साला, अर्थात उस समय जो राजा है उनकी पत्नी का भाई, तो वह भाई आज्ञा देता है। और यहां राष्ट्रीय है कौन, तो वह शकार है। तो राष्ट्रीय शब्द से हम दोनों अर्थ ले सकते हैं कि या तो यह शकार है या कोई ऐसा व्यक्ति जो राजा का स्वजन संबंधी या राजकीय अधिकारी है। तो ऐसा राष्ट्रीय आदेश देता है, समाज्ञापयति, आदेश देता है कि एष खलु आर्यकः गोपाल दारकः, गोपाल का बेटा। ध्यान रखेंगे, गोपाल यहां पर कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। गोपाल एक व्यवसाय है जो गाय को चराने का कार्य करता था, या जिसको हम आज की भाषा में चरवाहा कहते हैं। ऐसे चरवाहे का बेटा आर्यक, जिसका नाम आर्यक है, वह आर्यक राजा बनेगा। कॉन्टिन्यूअसली मैं आप लोगों के साथ एक डिस्कोर्स लेकर के चला आ रहा हूं कि क्षत्रिय को एक शूद्र राजगद्दी से उतार करके राजा बनेगा, और वो कोई और नहीं, यहां पर वही आर्यक है। तो वह आर्यक राजा बनेगा। इति सिद्धादेश प्रत्यय परित्रस्तेन, सिद्ध कहते हैं ज्योतिषी को। यद्यपि महाकवि कालिदास ने कुमार संभवम के प्रथम सर्ग में सिद्ध शब्द को एक, जो कह सकते हैं कि जो माउंटेन एरिया के जो ट्राइब्स होते हैं, उन ट्राइब्स में से एक सिद्ध नामक ट्राइब्स होता है। लेकिन यहां पर जो सिद्ध है वह बेसिकली वस्तुतः ज्योतिषी हैं। तो उन ज्योतिषी के आदेश में विश्वास से परित्रस्त, डरा हुआ, ठीक है, उनके द्वारा, किनके द्वारा, राज्ञा पालकेन, राजा पालक के द्वारा, घोषादानीय अर्थात उद्घोषणा करके, घोरे बंधनागारे बद्ध, जो जिसको कह सकते हैं कि काल कोठरी में उसे कैद कर दिया है, जेल में बंद कर दिया है। मित्रों, हम इस जगह पर आए, जो सिद्धादेश प्रत्यय परित्रस्तः शब्द है उसकी चर्चा कर लेते हैं। बाद में तृतीया विभक्ति जो है विशेषण के लिए प्रयोग में लाया है। हमारे प्राचीन काल में ज्योतिषियों के द्वारा की गई भविष्यवाणी के ऊपर कट्टर विश्वास होता था, ध्रुव वचन होता था, उनकी वाणी को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता था। दूसरे शब्दों में हमारी यह एक परंपरा है, हमारे यहां यह एक विश्वास आज भी कायम है कि ज्योतिषी जो कहेंगे वो हो करके रहेगा। मैं आज के ऊपर कोई विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि उसमें हीनता आई है, और इसीलिए उसमें जो भविष्यवाणी जो है वो यदा कदा सत्य नहीं होते। लेकिन
प्राचीन काल में ऐसे ज्योतिषियों की सिद्धि इतनी व्यापक थी कि जो वह कहते थे वही होता था। और दो उदाहरण आपके समक्ष है। एक उदाहरण आप लोगों ने स्वप्न वासवदत्तम के प्रथम अंक में पढ़ा है, जहां पर कि ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी की है कि पद्मावती उदयन की पत्नी होगी, और बाद में वह पद्मावती उदयन की पत्नी होती है। तो ज्योतिषियों की वो भविष्यवाणी सत्य हो रही है। दूसरी बात यहां पर हम देख पा रहे हैं, यद्यपि अभी पालक के समक्ष यह भविष्यवाणी सफल नहीं हुई है, लेकिन इस आर्यक के राजा बनने से पूर्व ज्योतिषियों की कई ऐसी भविष्यवाणी रही होगी जो सत्य सिद्ध हुई होगी। इसीलिए उनसे एक भय उत्पन्न हो गया है पालक को, क्योंकि इन ज्योतिषियों ने यह भी भविष्यवाणी की है कि आर्यक राजा बनेगा। तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? ऐसे में यही किया जाना चाहिए कि जो व्यक्ति हमारी सत्ता को पलट करके कल खुद राजा बनेगा, ऐसे व्यक्ति को ही जेल में डाल देते हैं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न आर्यक बाहर रहेगा, न यह प्रजाओं से मिल पाएगा, न ये प्रजाओं का इनको समर्थन मिलेगा, और न ही समर्थन प्राप्त करके यह राजा बनेगा। इसलिए इनको जेल में डाल दो। और यही सारी बातें सोच करके यहां पर पालक ने आर्यक को जेल में बंद कर दिया है, कारागार में डाल दिया है। और उसके बाद स्वाभाविक है कि एक भय है कि एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे नेतृत्व को जिनमें प्रजा का विश्वास है, अगर उनको जेल में डाला जा रहा है तो प्रजा में एक विद्रोह की संभावना बनती है, एक गृह युद्ध की संभावना बनती है। इसलिए राजा ने एक और आदेश दिलवाया कि अपने अपने स्थानों पर सावधान हो जाएं आप लोग सावधान हो जाए। क्यों? एक प्रकार की चेतावनी है कि यदि किसी प्रकार का राजकीय विद्रोह होता है, राजविद्रोह होता है, या किसी प्रकार का अधिकारी यदि आपके विरुद्ध अगर एक्शन लेता है, तो भाई आप पहले से ही सावधान रहें, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना, समस्याओं का सामना आपको न करना पड़े। शर्विलक यह सुनता है और स्वाभाविक है, सुनने के बाद कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो होगी ही, क्योंकि वही एक बेचारा है जो अभी अपनी प्रेमिका को पत्नी बना करके गाड़ी में बैठ करके अभी अपने एक कह सकते हैं कि एक आनंद के उस क्षण में होगा कि अचानक यह सूचना उनको सुनाई पड़ती है। तो कहता है, कथम राज्ञा पालकेन प्रिय सुहृद आर्यको में बद्ध। अब देखिए स्पष्ट हो गया, प्रिय सुहृद आर्यकः, मैं प्रिय सुहृद आर्यकः, मेरा प्रिय मित्र आर्यक। यदि जिस व्यक्ति को जेल में डाला गया है वो कोई और नहीं, शर्विलक का परम मित्र है, आत्मीय है। ऐसे उस मित्र को जेल में डाल दिया है राजा पालक ने। तो क्या यह सत्य है, या क्यों डाला, कैसे डाला? तो कई प्रकार के जो तर्क हैं, वितर्क हैं, वो शर्विलक के मन में स्थापित होता है। दूसरी ओर देखता है, एक और देखता है कि मेरे प्रिय मित्र सुहृद को जेल में डाल दिया है, तो दूसरी ओर यह बात निकल कर आती है कि भाई कलत्र वांस चास में समृद्ध है, और अभी मैं कलत्र से युक्त यानी पत्नी से युक्त हो चुका हूं। अर्थात अभी नई नई मेरी शादी हुई है और यह स्थिति मेरी आ गई। हा कष्टम। यह जो द्विधा है, यह जो डिलेमा है, यह व्यक्ति को कभी ना कभी वो किंकर्तव्य विमूढ़ कर देता है, परप्लेक्स्ड कर देता है। और वही स्थिति अभी शर्विलक की है। क्या करूं? अपने प्रिय मित्र को बचाऊं या अपनी प्रिया के साथ में अपने नूतन जीवन में प्रवेश करूं? महान कष्ट है। और क्यों नहीं कष्ट होगा? तो कहते हैं कि द्वयमिदम अतीव लोके प्रियम नराणाम सुहृच्च वनिता च। भाई इस संसार में मनुष्य के लिए, पुरुषों के लिए दो चीज बहुत ही अधिक प्रिय होती हैं। लोके यानी संसार में, द्वयमिदम यानी इदम द्वयम, ये दो चीजें अतीव प्रियम नराणाम, मनुष्यों के लिए, पुरुषों के लिए परम प्रिय होते हैं।
कौन कौन सी चीजें? सुहृत च वनिता च। सुहृत यानी प्रिय मित्र और वनिता यानी पत्नी, अर्थात स्त्री और मित्र ये दोनों ही मनुष्यों के लिए परम प्रिय हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? भाई एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है वाली बात आ गई। इधर इनको छोड़ता हूं तो ये नाराज, और इनको पकड़ के रखता हूं तो वो नाराज। लेकिन देखिए, मनुष्य वही कहते ना कि खड़ा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत के आने में मिली सफलता उसको जग में जीने में या मर जाने में। तो यहां पर उसी सफलता की तलाश है शर्विलक को, और वो निर्णय लेता है। यही द्विविधा उत्पन्न हुई थी राम के सामने में। उत्तर रामचरितम को स्मरण कीजिए, प्रथम अंक, कि इधर पत्नी है सीता और उधर राज्य की प्रजा है, और उन्होंने निर्णय लिया था कि एक राजा के लिए प्रजा ज्यादा श्रेष्ठ है पत्नी की अपेक्षा, और तदनुसार उन्होंने पत्नी सीता का परित्याग किया और अपनी प्रजा के लिए उसने, बल्कि प्रजा के लिए, प्रजा के मनोरंजन के लिए, प्रजा के की प्रसन्नता के लिए उन्होंने अपनी पत्नी का परित्याग किया। यहां पर भी यही दिखाई दे रही है बातें कि संप्रति तु सुंदरी नाम शतादपि सुहृद विशिष्टतमा, कि सुंदरी नाम शतादपि, अर्थात पत्नी की अपेक्षा, पत्नी से 100 गुना ज्यादा सुहृद विशिष्टतमा, प्रिय मित्र जो होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, एक आम अवधारणा है कि अच्छी पत्नी मिल जाती है, पत्नी तो मिल जाएंगी, लेकिन एक श्रेष्ठ मित्र का मिलना बहुत ही कठिन है। मित्र भी मिलते हैं, लेकिन वह मित्र पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित हो, ऐसा मिलना दुष्कर होता है। और शर्विलक के लिए आर्यक वही मित्र हैं जो अपनी पत्नी से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। अब देखिए, ये जो चीजें हैं भारतीय साहित्य में प्रायशः परवर्ती साहित्य में हो सकते हैं, आधुनिक साहित्य में प्राप्त हो सकता है, लेकिन जो प्राचीन साहित्य है उसमें मित्रों को लेकर के बहुत कम हम कहानी सुनते हैं, मित्रों को लेकर के बहुत कम हमें उदाहरण प्राप्त होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उदाहरण प्राप्त नहीं होते। महाभारत में कर्ण अपने मित्र दुर्योधन के लिए अपना समस्त परित्याग कर देता है, यहां तक कि मित्र के लिए उनको गलत कार्य का आश्रय लेना पड़ता है, क्योंकि सुहृद विशिष्टतमा। इसी प्रकार आप देखें राम के जीवन में सुग्रीव और हनुमान, ठीक है, एक क्षण के लिए हमने अपनी संस्कृति में हनुमान को उनका भक्त बना दिया, लेकिन इनिशियल स्टेज में तो वह मित्र ही है। सुग्रीव मित्र है, और उन्हीं मित्र की सहायता से वह रावण का विनाश करता है। और तो और अगर आप लौकिक नाट्य परंपरा में देखें तो एक बड़ा सुंदर उदाहरण प्राप्त होता है मुद्रा राक्षसम में, और वह है राक्षस का मित्र चंदन दास। चंदन दास अपने मित्र के लिए फांसी तक पे चढ़ने के लिए तैयार है, और चढ़ गया है, और फांसी लगने वाली है। ये अलग पक्ष है कि बाद में राक्षस आकर के उनके प्राणों को बचा लेता है, लेकिन उस मित्र ने अपने परम मित्र के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया है। तात्पर्य यह है कि जो श्रेष्ठ मित्रता है वह अत्यंत दुष्कर है। और तभी मृच्छकटिकम कार ने यहां पर पत्नी और प्रिय मित्र के मध्य में यदि किसी एक को चुनने की बात आई तो उनमें निष्कर्ष दे दिया कि नहीं, पत्नी की अपेक्षा श्रेष्ठ मित्र जो है वह विशिष्ट होता है। और यह आपके सामने स्पष्ट रूपेण यह पंक्ति है कि संप्रति तु सुंदरी नाम शतादपि सुहृद विशिष्टतमा। तो मित्रों, ये देखिए साहित्य यही है। हम साहित्य से लोक व्यवहार का जो ज्ञान होता है वह भी प्राप्त करते हैं। साहित्य केवल कथानक मात्र के लिए हम नहीं पढ़ते हैं, बल्कि उनसे कई प्रकार की जो मानवीय शिक्षा है उस शिक्षा को ग्रहण करते हैं। भवतु अवतरामि, और इस प्रकार करके वह उस गाड़ी से उतर जाता है। मित्रों, हम अपने इस व्याख्यान को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ी ही सुंदर बातें निकल कर आ रही है। और अभी मैं आप लोगों से अनुमति लेता हूं। आप लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना,
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।